स्वागत है आप सभी का एबीसी एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो एक वैकेंसी के बारे में है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आई है वो किसके अंतर्गत है आपके लिए? ये है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय यानी कि EMRS के अंतर्गत एक क्या निकला आपके पास? स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है 2023 के लिए, ठीक है। इसमें प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है और पीजीटी की पोस्ट के लिए और अदर्स भी है, ठीक है। इसमें टीजीटी की वैकेंसी नहीं है, सिर्फ पीजीटी की है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, टोटल जो पीजीटी की पोस्ट है वो है आपके पास 2266 यानी कि 2266। और इसमें अगर पीजीटी मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 244 है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें अगर जो पोस्टें हैं वो क्या क्या है उसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो प्रिंसिपल की है 303 वैकेंसी और पीजीटी की है टोटल 2266, ठीक है। अकाउंटेंट की भी है जो कि क्या नॉन टीचिंग में 361 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है 759 यानी कि 759 और लैब अटेंडेंट की है 373 पोस्ट। और ये जो टोटल पोस्ट है जो EMRS के अंतर्गत आई है वो है 4062, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रिंसिपल की जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है, सबसे पहली बात तो ये, और इसमें जो जनरल की पोस्ट है वो है 125 और EWS के लिए है 30, OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए है 81 और ST के लिए 45, ST के 22 है और टोटल ये बन रही 303, ठीक है। बाकी आगे OH के लिए आपके पास 13 है और अदर्स, ठीक है। अब अगर इसके बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की यानी कि पीजीटी की, तो पीजीटी में कितनी पोस्ट है वो देख लीजिए आप। अगर इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश में है 246, ठीक है। इसमें आगे दे रखा जनरल के लिए 102 है, EWS के लिए 24 है, OBC 66, SC आपके पास 36 है, ST 18, OH 2, ठीक है। और जो हिंदी के लिए वो है 200, ठीक है। और मैथमेटिक्स की जो टोटल पोस्ट है वो है 244, ठीक है, 244 पोस्ट है। अब मैथमेटिक्स में अगर आप देखो तो जनरल के लिए 101 पोस्ट है, ठीक है। EWS ये है 24, OBC के लिए 65 है, SC 36, ST 18, OH की 3, ठीक है। तो ये है पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। आगे केमिस्ट्री की भी है 169 और फिजिक्स की है 179, ठीक है। बायोलॉजी के लिए 236, हिस्ट्री के लिए 185, ज्योग्राफी की है 154 और कॉमर्स के लिए भी है यहाँ पे 140, ठीक है। और इकोनॉमिक्स की है 161 और कंप्यूटर साइंस के लिए 172। एक बहुत बड़ा नंबर है अगर पीजीटी के लिए देखा जाए। अभी आपके पास, आप जैसे कि आप जानते हैं कि इससे पहले KBS का एग्जाम हुआ और उसमें जो पीजीटी जैसे मैथमेटिक्स हुआ या फिजिक्स हुआ उनमें 100 के अंदर वैकेंसीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैकेंसीज आ रखी है अगर पीजीटी मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अदर्स की बात की जाए। अब जो एग्जाम मोड रहेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा? एग्जाम आपका रहेगा OMR मोड में, बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। और जो एग्जाम रहेगा आपके पास वो 3 घंटे का टोटल ड्यूरेशन है 3 आवर। और पेपर जो पीजीटी की अगर मैं बात करूं पीजीटी की, ठीक है, तो पीजीटी के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल जो पेपर रहेगा वो रहेगा 150 मार्क्स का, जिसमें 130 मार्क्स और 20 मार्क्स ये अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा पेपर। अब इससे क्या मतलब है? जो 20 मार्क्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए रहेगा। बेसिकली क्या आपको बेसिक लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, यानी हिंदी और इंग्लिश के बारे में 10 मार्क्स का हिंदी और इंग्लिश के बारे में पूछेगा और ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा।
यानी कि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो बनेगी आपके 130 मार्क्स में से 130, यानी कि यहाँ पे आपने सिर्फ पास करना, और पास करने के लिए यहाँ पे 40% रखा गया, यानी कि आपको 10 में से हिंदी में 4 नंबर मिनिमम लाने और इंग्लिश में 10 में से 4 नंबर मिनिमम लाने। ठीक है, तो ये रहेगा आपका, और फाइनल सिलेक्शन आपका 130 मार्क्स में से रहेगा, और टोटल टाइम ड्यूरेशन है 3 घंटे की। अब ये 130 मार्क्स का जो पेपर होगा इसमें क्या क्या आएगा उसके बारे में देखिए। पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस का 10 मार्क्स में, रीजनिंग एबिलिटी है सेकंड पार्ट 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 20 रहेगी, बेसिकली एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ आईसीटी, बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो नॉलेज रहेगा आपका, उसके लिए 10 क्वेश्चंस आएंगे 10 मार्क्स के। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके पास 10। अब जो पार्ट 5 रहेगा वो रहेगा डोमेन नॉलेज, यानी कि आपका जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट है उसके बारे में। यहां पे क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस जो रहेगा आपके पास, उससे 70 मार्क्स के तो आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। जैसे किसी का मैथमेटिक्स है तो 70 मार्क्स की मैथमेटिक्स। ठीक है, अगर किसी का केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, और अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स। उसका सिलेबस जो है आपको इसकी वेबसाइट पे दिया गया NESTS। ठीक है, और इस पे भी मिल जाएगा आपको EMRS, जब आप सर्च करोगे तो इसमें आपको वैकेंसी भी मिलेगी, सिलेबस भी मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो बचे 10 नंबर यानी कि 5 मार्क्स, उसके लिए क्या रहेगा, अगर आपने बेसिकली इसके लिए बीएड तो जरूरी है ही है, और साथ में मास्टर डिग्री। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें, बीएड और मास्टर डिग्री अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। ठीक है, और बीएड के दौरान आप सब्जेक्ट से रिलेटेड एप्टीट्यूड पढ़ते, टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिकली पेडागोजी, तो उससे रिलेटेड 5 2 से आएगा आपके पास 5 नंबर के। ठीक है, 2 सेट, तो ये टोटल बनेगा आपके पास 150 मार्क्स का, जैसा मैंने पहले बताया, और 130 में से सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ये है आपके पास लैंग्वेज से रिलेटेड, जिसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी 10 मार्क्स की, जो कि क्वालिफाइंग नेचर की रहेगी, और मिनिमम 40 मार्क्स, ये पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए कि जो ये पेपर है, ठीक है, जैसे कि अभी ये इसकी वैकेंसी निकली है, तो इसका जो लास्ट डेट रहेगी, इसकी जो लास्ट डेट रहेगी आपके पास, वो रहेगी 31 जुलाई। ठीक है, और ये आप कितने बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, 11:50 तक इवनिंग में, यानी कि PM। ठीक है, 11:50 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, 31 जुलाई तक। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा आपके पास, जो फी रहेगी वो क्या रहेगी, जनरल और ओबीसी की रहेगी 1500। बाकी सबके लिए इसमें फी नहीं है। अगर आप SC ST या किसी अदर कैटेगरी में आ रहे हो तो उसमें फी नहीं है इसमें, और जनरल ओबीसी की 1500 फी रहेगी। ठीक है, और जो फॉर्म भरने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहेगा, यानी कि आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना, और एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, यानी कि OMR बेस्ड।